बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इफ़त रोब। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के मारूफ सना नगार और रिटायर्ड आला अफसर सईद अख्तर मलिक साहब के साथ, जो कि एक हसास दिल रखते हैं और ज़िंदगी के हर मामले में एक अपनी जुदागाना मुनफरिद मंतक भी रखते हैं। तो मिलते हैं सईद अख्तर मलिक साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बड़े सारे मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मौजू है और आपकी राय के हम मुंतज़िर भी हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुबल्लिगीन की आमाजगाह है, लेकिन बदउनवानी और बददियानती बामे उरूज पर है। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आमाजगाह, ये लफ्ज़ ही इतना खूबसूरत लफ्ज़ है और बड़ा बामानी है। और इसकी अगर डेप्थ में हम जाएं तो आमाजगाह का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा एक जत्था हो और वो वहाँ पे अपनी एक रेस्क्यू के लिए वहाँ पे आएँ और वो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा अपने जो उनके नज़रियात हैं या उनके अपने ख़यालात हैं वो उसको एक जगह पे रख के और दूसरे लोगों के साथ उसको, तो जो अभी आपने मुबल्लिगीन की बात कही है, तो ये मुबल्लिगीन मुझे समझ नहीं आता कि ये कोई क्या प्रोफेशन है हमारे इस मुल्क में। मुबल्लिगीन तो हर इंसान जो भी मुसलमान पैदा होता है वो मुबल्लिग ही है, वो नेकी की तबलीग करता रहता है। तो ये इसको एज आ बिल्कुल एक सोसाइटी का अलग से एक हिस्सा बना देना कि नहीं जी ये इनका काम ही तबलीग करना है या ये मुबल्लिग के तौर पे, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस्लाम के उस वाइडर कंसेप्ट में ये एक प्रोफेशन के तौर पे इन लोगों की कोई अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा सर, इस्लामी मुबल्लिगीन के अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी एक बहुतात है, लेकिन बदउनवानी, बददियानती, मिलावट, हर तरह की बुराई इस माशरे के अंदर है, तो खराबी कहाँ है? बात यह है कि हम गुफ्तार के गाजी हैं सारे लोग और किरदार के हम नहीं हैं। वो अल्लामा इकबाल की एक जवाब शिकवा का बड़ा खूबसूरत है कि मुल्ला की शरीयत में है फ़कत मस्ती गुफ्तार, शायर की नवा अफसरदा मुर्दा बेज़ौक़, अफ़कार में सरमस्त न खाबिदा न बेदार, ऐसा मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, वो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। तो अब बात यह है कि हम काश कि हम ये सोचें कि हमारा अपना जो इस वक्त करैक्टर है, अखलाकियात है, हम उस अखलाकियात के ऊपर ख़ुद कितने अमल पैरा होते हैं। हम दूसरों को नसीहत करना पहले शुरू कर देते हैं जबकि वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। और हमारा सोसाइटी में यही मसला है। वो कहते हैं कि जिससे बोलो जिसको देखो समझे कम समझाएगा। अच्छा सर, ये जो मुख्तलिफ़ मसालिक की अज़ानें होती हैं और एक अज़ान नहीं होती, ये जो इंतशार फैला हुआ है, क्यों हम बाहमी हमांगी से नाआशना हैं और क्यों नहीं हम मिल बैठते? आप अज़ान से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अज़ान के बारे में भी एक ये कंसेप्ट लोगों को, ज़्यादातर लोगों को उसका इल्म नहीं है। अज़ान बेसिकली अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट है कि ये इस वक्त नमाज का टाइम हो गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब एक मस्जिद से लाउड स्पीकर के ऊपर अनाउंसमेंट हो गई कि टाइम हो गया है वक्त का नमाज के लिए, तो हर मस्जिद में से दोबारा वही अनाउंसमेंट और बार बार जो है ना अनाउंसमेंट, उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात हैं उसके मुताबिक ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजेस्ट किया था कि हम क्यों ना नमाज के वक्त अनाउंसमेंट करें, और उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कलमात जो अज़ान में आजकल हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात को पसंद फरमाया था। तो ये एक अनाउंसमेंट अगर पूरे शहर में एक ऐसी जगह से हो जाती है जहाँ सब तक सबको आवाज़ पहुँच जाती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बार बार उस अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये मौलवियों ने वो चूँकि वो 1.5 इंच की अलग से मस्जिद बनाई हुई है और एक ये सोचे समझे बगैर कि वहाँ पे उस मोहल्ले की, उस आबादी में कितने ऐसे लोग
बीमार हैं, जो शोर से जिनको उनके आराम में खलल पड़ रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि हकूक़ुल इबाद की भी एक लिहाज से खिलाफ वर्जी है। और मसला ये है कि ऐसे मौज़ूआत ये वो नाज़ुक मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करें तो वो पूरे जो नाम नहाद मौलवी है वो लठ ले के पीछे पड़ जाते हैं। और ये सर एक बड़ा अहम मौजू है ये कि मुफ्त खानों के लिए जगह जगह पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं, तो आप क्या ये नहीं समझते कि ये बेकारी कौन पैदा हो रही है या क्यों ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है? और तामुल मिस्कीन की एक डेफिनेशन आप बड़ी अच्छी बयान करते हैं, वो हमारे आवाम तक पहुँचाइए। जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम मौजू है। आजकल हम बहुत सारे लंगर खाने, दस्तरखान और पनाहगाह के नाम से और इस तरीके से ये सिलसिले और मुखैर हज़रात जगह जगह हम देखते हैं कि वो खाने गरीबों को खिला रहे हैं, और इसे बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छा अमल है। और अल्लाह पाक नीयतों के हाल देखते हैं, उनकी अगर अच्छी नीयत है, और यकीनन मैं तो समझता हूँ कि उनकी अच्छी नीयत है, होती होगी कि वो उन मुस्तहिक लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर कर रहे हैं। लेकिन ज़रा इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में डेप्थ में जाएँ। ये बेसिकली आरायत अल्लज़ी बियदिल इल्म, ये उस सूरत में से है कि तामुल मिस्कीन, उसमें से ये निकाला गया है कि मसाकीन को खाना खिलाओ। ये सोचे समझे बगैर कि तामुल मिस्कीन के एक माना ये भी है, ताम अरबी का लफ्ज़ है, तोए ऐन में, इसका एक माना तो खाना है, एक उसका माना ग़िज़ा, एक माना उसका है इंजेक्शन, एक है कि उसको क़ुव्वत मुहैया करना, और उसमें एक आम और लफ्ज़ है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना। ताम इसका अंग्रेज़ी में एक माना है ग्राफ्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं पैवनकारी, कि आपने जैसे कलम लगाना भी कहते हैं, कि ताम उसको उस सेंस में लें, उस मतलब के साथ, और फिर इसको आगे मसाकीन निकला है लफ्ज़ साकिन से, कि जो ऐसी चीज़ जो हरकत न कर सके। तो तामुल मिस्कीन को इसकी डेफिनेशन, इसका तर्जमा अगर यूँ किया जाए कि एक ऐसा इंसान जो कि इस काबिल नहीं है कि वो हरकत कर सके और वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, यानी वो बिल्कुल उसको कोई बीमारी हो गई है या उसकी गुर्बत है या जो भी मसाइल हैं कि वो अपने जोगा भी जैसे कहते हैं वो नहीं है, ऐसे बंदे को आप उसकी ग्राफ्टिंग करें, उसकी पैवनकारी करें, उसको कलम लगाएं, और ताकि उसमें से जो शाख निकले वो ज़्यादा तवाना और वो फल फूल आगे दे और वो बढ़े और वो दूसरों के लिए उल्टा सोसाइटी में एक मुफीद काम कर सके उनके लिए। यानी सर बजाय तो इसके वक्ती तौर पर उनकी कुछ इस तरह की मदद की जाए ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाहता था जो आपने कही है कि जी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है एफर्ट करने की, और चूँकि उनको बैठे बिठाए खाना मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए तो ये मैं समझता हूँ कि हम थोड़ी मासूमियत में उन लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनको ये आदत डाल रहे हैं कि उनको मुफ्त का खाना खिला के। अच्छा नाज़रीन, आपने बातें सुनी मारूफ खाना निगार सईद अख्तर मलिक साहब की कि उन्होंने किस तरह से एक बहुत एक लॉजिक दी है इस बारे में कि अपनी मदद आपके तहत तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो मेहनत करके कुछ कमाएं, ना कि मुफ्त के खाने खा के बेकारी कौम का मंजर पेश करें। अपनी मेज़बान इफ़त रोज़ को रेस पर राइट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।